नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त बड़ी खबर के साथ हम आपको पानीपत से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर व्यक्ति को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इनका संगीन आरोप है अपनी पत्नी के ऊपर। पूरा मामला बताएंगे हम आपको। एक बार कुछ साथी जुड़ जाए हमारे साथ। कवि गांव के ये रहने वाले हैं, मतलोड़ा ब्लॉक के अंदर पड़ता है, और इन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि इनकी पत्नी के द्वारा अवैध संबंधों के चलते इनकी पिटाई करवाई गई है, जान से मारने की कोशिश। आज इनको बंधक बना लिया गया था। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि सुबह ये पूजा पाठ करने गए थे, जिस दौरान इनको अगवा किया गया, मोटरसाइकिल पर बिठा करके अगवा करके इनको रस्सियों से बांधा गया और उसके बाद में इनकी पिटाई कर रहे थे। और इसी बीच में इनके चाचा के लड़के जो दूसरे इन्होंने पिटते हुए उनको देखा, तो उस दौरान जब वो छुटवाने लगे तो उसी टाइम इनके चाचा के लड़के भी इस वारदात में घायल हो जाते हैं। वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दोनों लोग इसे जानेंगे कि अब ये इलाज करवाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। निशान आप देख पा रहे हैं शरीर पर, चारों तरफ में शरीर पर निशान हैं। ये देख पा रहे हैं कि कलयुग में कैसे और किस तरह की जो समाज के अंदर कुरीतियां फैलती जा रही है। इनके पूरे के पूरे शरीर पर निशान पड़ चुके हैं। रस्सियों से देख पा रहे हैं कि जहां पर बांधा गया था, रस्सियों से बांधा गया था। पूरे हाथ जो है इनके छिल चुके हैं। पैंट नहीं उतरवा सकते, पैंट के अंदर पैंट इनकी निकाली गई थी। अब इनको किसी ने पैंट दी है, जब ये पहन करके हमारे साथ खड़े हैं और बड़ी खबर के साथ लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ साथी हमारे साथ जुड़े और शेयर करते रहें, ताकि ऐसी जो घिनौनी वारदातें हैं लगातार सामने आ रही हैं और समाज के अंदर फैलती कुरीतियों पर अंकुश लगे और जागरूक हो लोग। इनसे जानेंगे कि कहाँ के रहने वाले थे और क्या आपके साथ घटना हुई। मैं कई गांव का रहने वाला हूँ वैसे, और मैं अपने खेत में गया था। जो दादा पितर होता है ना, उस पर जल चढ़ाने जाता हूँ डेली। तो मेरे भाई ने, उसके दो लड़के, उसकी वाइफ और मेरा वाइफ और दो लड़के, उन सब ने मेरे को बांध के मेरे को किडनैप करा। पहले पिटा और पीट के फिर मेरे को मोटरसाइकिल पर डाल कर ले जा रहे थे। रास्ते में मेरे चाचा के लड़के मिल गए, उन्होंने इसी तरीके से मारा पिटा था। पहले भी मैं बच के भाग गया था। डर के मारे मैं अपने घर भी नहीं जाता, मैं पड़ोसियों को ही सोता हूँ। आप ये पता चला मुझे कि आप 3 महीने से घर भी नहीं गए, घर से बाहर ही कहीं और खाना खा रहे हो। हाँ जी, घर पे जाते ही मेरे को मारते पीटते हैं और मेरे को मारने की प्लानिंग है सारी, क्योंकि मेरे 5 किलो जमीन है, मेरा जमीन मेरे नाम है। उसी के चक्कर में मेरी वाइफ के अवैध संबंध है मेरे बड़े भाई से, वही करवा रहा है जो कुछ भी करवा रहा है। और उसके बच्चों को भी पता है इस बात का, लेकिन वो जमीन के चक्कर में कुछ बोलते नहीं है। वो चाहते हैं कि जमीन हमें मिल जाए सारी, और ना मेरे को कुछ मिलता। 2.5 साल से पहले ये दिल्ली रहा करते, दिल्ली भी ये औरत ऐसी ही थी, दिल्ली भी ये मेरे घर जाता था। कितने शादी को टाइम हो गया आपकी? शादी को 2000 में शादी हुई थी मेरी। 20 साल हो चुके हैं और अब ऐसे हालात हैं। हाँ, अब ये हालात। कहीं शिकायत नहीं दी आपने? मैंने थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एसपी को भी दे रखी है, बेदखल भी कर रखे हैं, फिर भी मेरे साथ ये वारदात होगी। एक तसम्दीद और हैं, और देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि जो दूसरे भाई हैं, इनके चचेरे भाई हैं, ये सुबह इनको जब पिटाई की जा रही थी इनकी, तो उस टाइम पे छुड़वाने के लिए गए तो इनके भी देख पा रहे हैं आप कि गहरी चोट के निशान है। आंख इनकी जो है, आंख पर काफी सारी चोटें देख पा रहे हैं कि नील पड़ चुके हैं। और इनसे भी पूछेंगे कि क्या देखा आपने जब इनको, किस हालत में थे उस टाइम पे। ये इसको इसकी पैंट निकाल के इसके हाथ पीछे बांध रखे थे, इसके पैर जोड़ रखे थे, बाइक पे इसको किडनैप करके लेके जा रहे थे। तो जब हमने देखा, एक भाई और है मेरे चाचा का लड़का बजिंदर, मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई ये इसको मारने के लिए जाने लग रहे। ये बिल्कुल चिल्ला रहा था, इसका मुंह दबा रखा था उन्होंने, अगर भैया किसी को बोलने ना दे, किसी को सुनाई ना दे। इसकी बुरी तरह पिटाई करते लेके जा रहे थे। फिर रास्ते में जब हमने उनको घेरा तो इन्होंने इसको छुटवाया हमने इसको। उसके बाद गांव पूरा वहाँ इकट्ठा हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई इसको छुड़वा दें। वो बोले भाई हमारे बीच में नहीं आना, हमारा भाई है, हम इसको मारे चे छोड़ दे, कोई बीच में नहीं आऊगा। उसके बाद फिर मैं इसको छुड़वाने के लिए गया, इसको हाथ पाँव खोलने की कोशिश करी, भाई इसको छोड़ दो, क्यों मार रहे हो। तो उसकी जो भाई है नौरंग, उसकी घरवाली ने मेरे सर पे राड़ मारी।
और मेरे अभी 3 टंके हैं, मैंने अपना अभी इलाज कराया, मेडिकल करवाया, 3 टंके आए हुए हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या मारा है, कौन से नहीं मत ही। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब, वे इसको मारना चाहते हैं, कई वारदातें इसके साथ हो चुकी हैं। अब भाई हम इसको कैसे मरने दें? इसको तो प्लान थी पूरी, इसको मार के रात में नदी में गिरने की प्लान थी। पहले ही ऐसे ही बोलते थे मार के नदी में गिर देंगे, फिर कौन आओगा बीच में। 5 किले का ये जमींदार है, वो चाहते हैं भी जमीन हमारे पास रह जाए, कोई इसको लेने वाला नहीं पाए, कोई इसको जुताई करने वाला नहीं पाए। इस चक्कर में इसको है, पहले इसका छोटा भाई थे, उसके साथ भी उसने ऐसे झगड़ा किया था। अब वो गाँव छोड़ के मतलब डर रहता है। तो ये बात है। अब इसको मैं इसीलिए लेके आया था कि भाई आजा, तेरा मेडिकल करा दूँ, तेरा इलाज करवा दूंगा। अब MLR कटवाई है, पहले भी इसकी 1-2 बार हम इसके साथ थाने में गए हैं, हमने इनकी दरखास्त भी दिलवाई है। तो वहाँ पुलिस में कुछ नहीं देखते हुए अपना साथ क्या उनका चलान, लड़ाई झगड़ा का मामूली बात समझ गए, तो इसको भेज देते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही किया था। SP को भी इसकी इन्हें दरखास्त दे रखी है भाई बेदखल करने की, उसकी भी वेरिफिकेशन हो चुकी है। इसको इन्होंने जान से खतरे की भी दरखास्त दे रखी है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे ही खुले घूम रहे, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब भी देख लेना, अब भी क्या होगा, 751 में चलान कटवाएगा, फिर उनकी हो जाएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई बराबर ही करेंगे। मतलब कोई न्याय है ही नहीं, ताकि आप भी दबाव में अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो। हाँ, मतलब मेन यही है। मतलब कोई असली जो एक चीज है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देती। न्याय नहीं मिल पाता, न्याय मिलता थोड़ी देखा जाएगा, उसको किसी को तो छुटवाना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि भाई घरवाली ने इनको 3 महीने हो चुके, इनको बाहर भी निकाल के वहाँ रहता है, वो इसका पहरा देते हैं, कभी रात ना उठा के ना ले जाए, वहीं खाना खाता है। दिन में 1-2 बार मैं मतलब डर तो मेरे पास आ जाता है, वहाँ खाना खा लेता है। मतलब एक 5 किले का जमींदार आदमी एक कुत्ते जैसी जिंदगी जीने का मजबूर है। आप ये सोचो। आज मेरा फ़ोन भी छीन लिया जी, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मेरी जेब में पैसे थे 20,000 रुपये, आज मेरे को दिल्ली जाना था, और वो भी छीन लिए। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, सारा कुछ छीन लिया जी मेरा, वो भी उन्हीं के पास वो ले गए। और मोटरसाइकिल भी छीन के ले गए जी मेरे को। और बांध के आज तो उन्होंने ये बोल दिया था आज तो तेरे को मारेंगे। उनका बड़ा लड़का है ना, जो बड़ा लड़का, मेरे भाई का जो बड़ा लड़का है ना, वो तो उसने तो सरेआम ये कह दिया तेरे को तो 10 दिन भी नहीं बीतने देंगे। संदीप नाम है उसका, वो तो बहुत और बदमाशों में बैठता है जी, वो बदमाशों में बैठता है, गुंडों में बैठता है। तो वो तो मेरे को खुला चैलेंज कर रहा है, तेरे को 10 दिन के अंदर अंदर मार देंगे, मेरे को जान का खतरा है। तो तस्वीरें आपने देखी, और जितने भी तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से नए साथी जो जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि कवी गांव जो मतलोडा ब्लॉक के अंदर पड़ता है, वहां के ये रहने वाले, और इन्होंने अपनी घरवाली पर आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप हैं कि इनकी घरवाली के इनके भाई के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते वो इनकी पिटाई करवाना चाहती है और इनकी हत्या करवाने के बाद इनकी, जैसा इन्होंने बताया, आरोप लगाया है कि इनकी जमीन को हड़पना चाहती है इनके भाई के साथ मिलकर। पहले भी कई बार इनके साथ मारपीट कर चुके हैं, और आज फिर उसी मामले में इनकी मारपिटाई कर दी गई इनके साथ। और आज तो बता रहे हैं कि इनको बांध करके पीटा जा रहा था, और उसी दौरान इनके भाई आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिलहाल आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिंदा हालत में है। लेकिन अगर जो वो ना पहुंचते तो शायद इस वक्त ये जिंदा ना होते। तो जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। क्या अपील करोगे आप? सबसे यही विनती है, प्रशासन से भी यही विनती है कि मेरे साथ न्याय करा जाए, बस मेरी हिफाजत करी जाए, मेरी जान माल की हिफाजत करी जाए। एक बार नहीं, मैंने 10 बार एप्लीकेशन दे दी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसकी जो घरवाली है, मेरे भाई की जो घरवाली है, वो सबसे पहले मारती है मेरे को। क्या उनको पता है उनकी कि भाई देवरानी या पता है, सबको पता है। जमीन के लालच में कोई कुछ नहीं बोलता, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। आप बताइए अब क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये है जी, अब इसको डॉक्टर ने एडमिट किया है, इसका हम तो ये चाहते हैं पहले तो इसका इलाज कराएं। इसकी काफ़ी चोटें आई है, क्या पता दिमाग में, सर में कहीं ब्लीडिंग है, क्या है। अभी CT स्कैन कराना है इसका, तो इसको अभी यहाँ इसका उपचार कराने के बाद फिर थाने में दरखास्त देंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हम तो यहाँ भी हो सकती डर है जी, तभी तो हमें 2 भाई और हमारे साथ वो खड़े हुए हैं, देखते हैं भी, डर तो रहता है। अब वो बदमाश टाइप के आदमी हैं, अब जो आदमी लेडीज को आगे करता है, अब लेडीज का फिर केस लगवा देंगे, बोल देंगे हमारी लेडीज पे हाथ उठाया या हमारी लेडीज के साथ बदतमीजी करी, इन्हें कपड़े फाड़ दिए, 100 तरह के इल्जाम लगाओगे, जबकि पूरा गांव वहाँ पे था, मतलब हमने छुटवाया इनको। तो इस तरह की बातें हैं जी, बाद में बड़ा बड़ा केस बनवा के कह देंगे जी चलान 751 में जाओ अंदर,
ये भी अंदर बैठेंगे, वो भी अंदर बैठेंगे, बाद में कुछ नहीं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। सच्चाई तो ये है, यानी कि आजकल जो जिसकी दबाव है या पैसा है, कुछ भी लगा लो, लेकिन फिर भी हमारे ये उम्मीद है कहीं ना कहीं कि न्याय अभी जीवित है, इसके साथ न्याय होगा। मैं तो अनिल विज जी तो बहुत अच्छे इस टाइम गृह मंत्री हैं और उनकी तो कोई रीस कर भी नहीं सकता। वैसे सच्चाई तो ये है, बिल्कुल निष्पक्ष नेता हैं। हम तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस आदमी के साथ न्याय करा जाए। मुझे चोट लगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी सहन कर लूँगा, लेकिन इस आदमी को बचाया जाए, उनको ऐसी सख्त सज़ा दी जाए। अनिल विज जी से मेरी प्रार्थना है कि कोई अपने भाई के साथ या बीवी बच्चे अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार ना करें आगे, भाई यही मेरी प्रार्थना है। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।